पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में पढ़े और उसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की। तो आज हम लोग जो बचे हुए 3 काइंड्स हैं, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कलेक्टिव नाउन क्या है। तो कलेक्टिव नाउन, इसको हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसके हिंदी में समूहवाचक, समूह शब्द ही आपको ये जानकारी हासिल कर देता है कि किसी समूह को, किसी झुंड को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो इसकी पूर्ण परिभाषा हम जानेंगे कि when a name given to a number of things taken as a whole, group or collection is called collective noun। हिंदी में कहते हैं जब किसी नाउन से किसी समूह, भीड़, झुंड या गिरोह आदि का बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो अब पता चल गया कि हमको कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। जिस समूहवाचक संज्ञा है ये, समूह को, किसी भी समूह को, किसी जाति के समूह को, किसी वस्तु के समूह को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे अब इसको हम उदाहरण द्वारा समझेंगे कि रशियन आर्मी फॉट ब्रेवली। रशियन आर्मी जो है बहादुरी से लड़ी। तो आई एम सीनियर इन माई क्लास, मैं अपने क्लास में सीनियर हूँ। आवर टीम इज विनिंग द मैच, मेरी टीम, हमारी टीम जो है मैच जीत गई। ए क्राउड गैदर्ड हियर, यहाँ भीड़ इकट्ठा हुआ है। देयर आर वेरी रश इन द फेयर, मेला में बहुत भीड़ है। तो ये 5 सेंटेंस हैं। अब इस 5 सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन क्या है उसके बारे में समझेंगे, इस उदाहरण द्वारा ही समझेंगे। ऊपर के जो 5 वाक्य हैं, इसमें देखिए फर्स्ट वाक्य में आर्मी, सेकंड वाक्य में क्लास, थर्ड वाक्य में टीम, फोर्थ वाक्य में क्राउड और फिफ्थ सेंटेंस में जो है फेयर। रस, फेयर भी है और रस भी है। तो यहाँ पर रस है, इसलिए जो है फेयर तो कॉमन नाउन में आ जाएगा, लेकिन रस, भीड़ क्या हो गया, ये कलेक्टिव नाउन में हुआ। तो ऊपर के वाक्यों में, 5 वाक्यों में आर्मी, क्लास, टीम, क्राउड, रस क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्यों? इससे समूह का बोध होता है। आर्मी क्या है, आर्मी कहने से एक जवान का बोध नहीं होता है, पूरी आर्मी का वहाँ पर जानकारी होती है, बोध होता है, ज्ञान होता है, इसलिए इसे आर्मी को क्या कहते हैं, ये कलेक्टिव नाउन में आता है। इसी तरह से क्लास, एक क्लास में एक ही स्टूडेंट नहीं होता है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वह एक तरह से समूह हो जाता है। तो इसलिए क्लास को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। टीम, एक टीम में बहुत प्लेयर होते हैं, 11, जैसे फुटबॉल टीम है तो टीम में क्या है, बहुत सारे प्लेयर होते हैं। तो एक टीम में फुटबॉल में 11 होते हैं, क्रिकेट में भी 11 होते हैं, बास्केटबॉल में 6 होते हैं, वॉलीबॉल में भी 6 होते हैं। तो वो क्या हो गया, टीम क्या हो गया, एक समूह हो गया, 6 आदमी का समूह हो गया, 11 आदमी का समूह हो गया। इसलिए इसको क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। क्राउड, भीड़ शब्द तब आता है जब वहाँ ज़्यादा आदमी, 20, 50, 100 की मात्रा में, संख्या में वो इकट्ठा हो जाते हैं, तब उसको हम भीड़ कहते हैं, क्राउड कहते हैं। उसी तरह से रस भी भीड़ है, क्राउड भी भीड़ है। तो ये क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। तो एक क्लास ऑफ बॉयज, लड़कों का क्लास, माने बहुत सारे लड़कों का, बॉयज। एक क्राउड ऑफ पीपुल, लोगों का भीड़ है। एक टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का जो है टीम है। ए रश ऑफ मैन, आदमियों की संख्या को, भीड़ को क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ये कलेक्टिव नाउन है। तो इसीलिए ये जो वर्ड है, आर्मी, क्लास, टीम, क्राउड, रस, ये क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन के बाद अब हम जो है मैटेरियल नाउन के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। मैटेरियल नाउन को
हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का, जिस नाउन से, जिस संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके। जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप देखिए, आयरन इज यूजफुल मेटल, आयरन इज यूजफुल मेटल, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ब्रश इज येलो, वाटर यूजेस फॉर ड्रिंक, डायमंड इज ए कॉस्टली मेटल। इस सेंटेंसेस में, इन पांचों सेंटेंसेस में आयरन, गोल्ड, ब्रास, वाटर और डायमंड क्या है? ये मटेरियल नाउन। गोल्ड से क्या कर सकते हैं? हम बहुत सारी चीजें, दूसरी वस्तुएं बना सकते हैं, चैन बना सकते हैं, रिंग बना सकते हैं, और भी चीजें बनाते हैं। इसलिए क्या हुआ, ये पदार्थ क्या हुआ, इसको गोल्ड को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। आयरन है, लोहा है, लोहा से बहुत सारी चीजें बनती है, छड़ बनता है, अलमारी बनता है, गेट बनता है, बर्तन बनता है, यानी दूसरी वस्तुएं बनाई जा सके, उससे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। तो इससे अब क्लियर है कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन लास्ट है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो जिस नाउन से गुण, कार्यावधि और भाव आदि का बोध हो, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। An abstract noun is the word which is used for an action, a state or quality is called abstract noun। तो जिस नाउन से, जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, किसी कार्यविधि या किसी का भाव जब प्रकट हो, तो उस वर्ड को क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीता क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। गर्ल क्या है? एक कॉमन नाउन है। अब इसका, सीता का एक लड़की है, इसका गुण क्या है? ब्यूटीफुल है। इसका गुण को, क्वालिटी को प्रकट कर रहा है। लाफर इज द बेस्ट मेडिसिन। लाफर इज द बेस्ट मेडिसिन। इसमें क्या है कि इन सेंटेंसेस में क्लियर लिखा है कि इन सेंटेंसेस ब्यूटीफुल, लाफर, पॉवर्टी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इन तीन सेंटेंसेस के द्वारा एग्जांपल दिया गया है। तो ब्यूटीफुल क्या है? एक गुण को दर्शाता है। लाफर क्या है? उसके भाव को प्रकट करता है। पॉवर्टी क्या है? वो ये भी इसके जो है क्वालिटी को प्रकट करता है। उसकी क्वालिटी क्या है? कि वो गरीब है। उसकी भाव को भी प्रकट करता है। आर्ट्स और साइंसेस के नाम ग्रामर, फिजिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स आदि भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। इसके अलावा जो है, आपको जितने आर्ट साइंस के नाम, ग्रामर हुआ, फिजिक्स हुआ, ज्योग्राफी हुआ, केमिस्ट्री हुआ, हिस्ट्री हुआ, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। तो आज हम नाउन के पूर्ण जानकारी कर लिए। कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इससे पहले वाले वीडियो में हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में जान चुके थे, और जो 3 बैलेंस था वो आज हम जान गए हैं। तो इस तरह से नाउन के 5 काइंड्स हैं, और पांचों काइंड्स के बारे में हम समझ गए। नाउन को कैसे खोजा जाता है, किसी सेंटेंस में नाउन को हम कैसे पता लगाएंगे, इसकी भी जानकारी हासिल किए। कौन सा नाउन है उसके बारे में भी जानकारी हासिल हो गया। फिर भी अगर किसी तरह का आपको डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन 100% किया जाएगा। ओके, धन्यवाद।